जब आप ज़िंदगी एक लूप में जी रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ठीक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ मुश्किलात भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती है, कुछ खुशियाँ भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती हैं और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और खुदा पाक का ये निज़ाम अंदर ही अंदर नए चैप्टर लिखना शुरू हो जाता है और जब वो चैप्टर शुरू होते हैं तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल कैसे गई। 12 अगस्त 2026 रात के 9:15 पर एक बहुत अहम सूरज ग्रहण शुरू होगा जो 10:30 बजे पर अपनी पीक पर पहुंचेगा। ये ग्रहण कैंसर राशि में होगा यानी कि बुर्ज सरतान में लगेगा। इस वक्त नया चांद भी होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज ग्रहण सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो जिंदगी के किसी चैप्टर को ख़त्म करके नई डायरेक्शंस की बुनियाद रखता है। लेकिन इस दफ़ा कहानी सिर्फ सन और चांद की बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ सूरज ग्रहण की नहीं होगी। कैंसर में सन के साथ, चांद के साथ मरकरी भी है, एग्जॉल्टेड जुपिटर भी बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रहण की सीधी नज़र कैप्रिकॉन पर लगती है यानी कि मिरर कैप्रिकॉन एक्टिवेट हो जाता है जिसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है इस वक्त पाइसेस में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से रेट्रोग्रेड सैटर्न को देख रहा है। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें डिटेल में बताया था। यानी एक तरफ इमोशंस, आइडेंटिटी और डिसीजंस रीसेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सैटर्न पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधूरे वादे और अनफिनिश्ड चैप्टर्स का हिसाब दोबारा खोल रहा है। इससे आगे एक और गहरी लेयर स्टार्ट होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि सन जो लॉर्ड है वो लियो का लॉर्ड है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। यानी ईगो, आइडेंटिटी और रिकग्निशन की पुरानी सोच को चैलेंज मिल सकता है। मरकरी का जो अपना घर है विर्गो, उसमें नीच का वीनस बैठा हुआ है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, फाइनेंसेस और प्रायोरिटीज को भी दोबारा इवेल्युएट करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक आम सूरज ग्रहण नहीं है, ये एक कंप्लीट प्लानिटरी चेन रिएक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये दौर नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराने सिस्टम टूटते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों को अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी और कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नया मतलब समझना होगा। ये ग्रहण ना सिर्फ पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, ये आपकी ज़िंदगी की उस बुनियाद को टेस्ट करेगा जिस पर आपने अपनी ज़िंदगी खड़ी की हुई है। जो बुनियाद मजबूत होगी वो और मजबूत होती चली जाएगी और जो कमज़ोर होगी उसे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम मून साइन के हिसाब से देखेंगे कि ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी के किस हाउस को एक्टिवेट करेगा, किस चैप्टर को क्लोज करेगा, किस नए सफ़र की शुरुआत करवाएगा और किस एरिया में सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, मैरिज, फाइनेंसेस या फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 12 अगस्त का ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। अब बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 12 अगस्त को जो सूरज ग्रहण है वो लग रहा है, लेकिन ये लग आपकी कुंडली के 5th हाउस में रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस सिर्फ रोमांस का घर नहीं है बल्कि ये आपकी इंटेलिजेंस का घर है, आपके दिमाग का घर है, क्रिएटिविटी का घर है, बच्चों का घर है, एजुकेशन का घर है, एंटरप्रेन्योरशिप का घर है, इन्वेस्टमेंट्स का घर है, स्पेकुलेटिव पैशंस, प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर विजन्स का घर होता है। और ग्रहण के वक्त ऑब्वियसली सी बात है सन मून तो यहाँ पे होंगे ही होंगे, लेकिन मर्करी और एग्जॉल्टेड जुपिटर भी यहीं होंगे, मैंने आपको बताया जैसे। इसके अलावा जो इसका मतलब है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी का जो अगला चैप्टर है आपकी क्रिएटिविटी, डिसीजंस और फ्यूचर प्लानिंग के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस ग्रहण का एक और अगर हम लेयर देखते हैं तो आपके लिए एक लेयर ये आ जाती है कि आप लोग साढ़े साथी के अभी सेकंड फेज़ में आए हैं और ये फेज़ अहम स्टार्ट हो चुका है 27 जुलाई से, जैसे मैंने आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में बताया। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड आपकी मून साइन यानी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। यानी पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी आपको इमोशनली, मेंटली और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर बना रही है। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई हो, लाइफ पहले से ज़्यादा सीरियस लगने शुरू हो गई हो, आपका हर फैसला पहले से ज़्यादा सोच समझ कर लेना पड़ रहा हो आपको। अब इस ग्रहण के ज़रिए ज़िंदगी आपसे यही पूछती है कि जो इंसान आप आज बन चुके हैं क्या उसका फ्यूचर गोल भी वैसे ही हैं या जैसे पहले थे उन्हीं पर आप चल रहे हैं। तो
ग्रहण का जो अगर हम 7th एक्सेस देखें तो 11th हाउस है। अब वो 11th हाउस पे 7th एस्पेक्ट इस ग्रहण की पड़ती है, यानी कैप्रिकॉर्न एक्टिवेट हो रहा है। 11th हाउस आपकी इनकम है, नेटवर्किंग है, सोशल सर्कल है, बिजनेस एक्सपेंशंस हैं, ऑडियंस हैं, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स हैं। और कैप्रिकॉर्न का जो मालिक है वो सैटर्न है। आपका जो अपना मून साइन है उसी में ही बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा है। और आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो 9th एस्पेक्ट से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, यानी सैटर्न को देख रहा है। यानी आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपके फ्यूचर गेन्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो चुके हैं। इस दौरान कई पाइसेस नेटिव्स अपने सोशल सर्कल को नेचुरली चेंज होता हुआ देखेंगे। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, नए लोग ज़िंदगी में आएंगे, और आपको एहसास होगा कि हर दोस्ती या हर बिजनेस कनेक्शन जो है वो फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। सैटर्न क्वांटिटी नहीं चाहता, सैटर्न क्वालिटी चाहता है। करियर के हवाले से ये जो पीरियड है उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल हो सकता है जो टीचिंग में है, कोचिंग में है, कंसल्टेंसीज में है, डिजिटल बिजनेसेस में है, कंटेंट क्रिएशंस में है, आर्ट्स में है, एंटरटेनमेंट में है, एजुकेशन में है या एंटरप्रेन्योरशिप्स में है। हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव आइडिया को बिजनेस में तब्दील करने का फैसला करें। कई लोग अपना यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन एकेडमी, कंसल्टेंसी या पर्सनल ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की प्लानिंग करना शुरू कर सकते हैं। मरकरी भी इस ग्रहण का हिस्सा है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसलिए प्रेजेंटेशंस, पिचेस, क्लाइंट मीटिंग्स, एजुकेशनल डिसीजंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिएटिव प्लानिंग जो हैं वो बहुत अहम नज़र आती हैं। जो आइडियाज़ आप इस दौरान डेवलप करेंगे वो सिर्फ टेम्पररी नहीं होंगे, बल्कि आने वाले कई सालों की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। फाइनेंशियल तौर पर अगर बात करूं तो इनकम के नए सोर्सेज बनने के इम्कान बिल्कुल हैं, लेकिन सैटर्न की वजह से अर्निंग मेहनत और कंसिस्टेंसी के बाद ही स्टेबल होगी, और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि 11th हाउस जो है आपके जो सैलरी के अलावा जो गेन्स होते हैं, या आप ये कह लीजिए कि साइड इनकम्स जो होती हैं, साइड इनकम स्ट्रीम्स जो होती हैं, उनको बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उनसे कैश फ्लो आना थोड़ा टाइम ले सकता है। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट फंसी हुई भी थी तो वो भी अभी थोड़ा टाइम लेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिसर्च के बगैर कोई भी स्पेकुलेटिव डिसीजंस लेना आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, चाहे आप क्रिप्टो करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, या आप किसी भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हैं। जुपिटर अपॉर्चुनिटी तो देता हुआ नजर आता है, लेकिन सैटर्न चाहता है कि हर डिसीजन डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर की 9th एस्पेक्ट सैटर्न पे पड़ रही है, और सैटर्न रेट्रोग्रेड है, और अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो अल्लाह ताला चाहते हैं वही होता है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। तो अब सैटर्न को जो अल्लाह ताला ने ताकत दी है, जो उसका काम उसको दिया है, तो वो उसी तरीके से एक्ट कर रहा है। तो अब वो जो एक्ट कर रहा है कि जो जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो चीज़ करता ही है, उसको छोड़ता नहीं है। तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा, आपको रिसर्च अपनी अच्छी रखनी होगी। अगर आपकी रिसर्च ख़राब हुई तो आपके लिए मामला ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। तो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आपको आगे चलना होगा। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रोमांस के नए चैप्टर शुरू होते हुए नज़र आते हैं, या एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप हैं वो फ्यूचर प्लानिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये थोड़ा कार्मिक पीरियड है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने देखभाल की शादियां नहीं की तो अगले 2-2.5 सालों में आपको वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन, फ्यूचर या अचीवमेंट्स आपकी प्रायोरिटी बन सकती हैं। अगर सिंगल हैं तो किसी क्रिएटिव, एजुकेटेड या इमोशनल मेच्योर इंसान से मीनिंगफुल कनेक्शंस बनने के इम्कानात नज़र आते हैं। अब हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के हवाले से इमोशनल स्ट्रेस को क्रिएटिव आउटलेट देना बहुत ज़रूरी होगा। ओवर थिंकिंग के बजाय राइटिंग करना शुरू कीजिए, लर्निंग करना शुरू कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, किसी किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में अपनी एनर्जी लगाना शुरू कीजिए। ये थेराप्यूटिक साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। रूटीन को स्टेबल रखना और प्रॉपर रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होगा। अब अगर मैं ये बात करूं कि इस सूरज ग्रहण और साढ़े साथी में जो एक कनेक्शन है वो ये है कि इस साढ़े साथी में सिर्फ आपसे चीज़ें साढ़े साथी छीनती नहीं है, वो आपको एक नए इंसान में तब्दील करती है। ये ग्रहण उस नए इंसान के लिए एक नया फ्यूचर लिखने आया है, उसका एक चैप्टर शुरू करने आया है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से लेसन्स को कबूल करके हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ये दौर सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का सबसे मीनिंगफुल चैप्टर में से एक बन सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 50% फ़ी ऑफ है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।